हमारे माशरे में ना शादियाँ बहुत ज़्यादा कम होती जा रही हैं। उसकी बहुत सी रीज़न्स में से मैं आपको एक रीज़न ऐसी बताना चाहता हूँ। अच्छा, पहले मैं बहुत से लोगों से के मुँह से ये बात सुनता था, लेकिन मुझे इस तरह यकीन नहीं आता था। अब जब से मैंने खुद जो है वो रिश्तों का काम शुरू किया है, जो है ना इस्लामिक रिश्ता ऑनलाइन सर्विसेज़ का जो मैंने आगाज़ किया है, तो मेरी कोशिश थी कि मैं बेवाओं को और जो ये यतीम और जो तलाक़ याफ़्ता लड़की है, मैं उनका आगे मुस्तक़बिल जो है वो आसान करने की कोशिश करूँ। यार, जब मैं उनकी डिमांड सुनता हूँ ना, मैं स सर यार, ये क्या है? आपको पता है जो डिमांड्स उनकी और उनके घरवालों की होती हैं, वो इतनी खतरनाक होती हैं कि वो कोई आम बंदा और उसकी बरक्स, क्योंकि हमारे पास तो प्रपोज़ल्स होते हैं ना, एक वो लड़की जो कँवारी है, उसकी शराइत कम है, उसके घरवालों की शराइत कम है। लेकिन जो डाइवोर्सी लड़की है, जो जो तलाक ले चुकी है, जो एक बार तलाक ले चुकी है, उसकी बहुत सी डिमांड्स हैं। जिसको 2 बार तलाक हो चुकी है या खुला हो चुकी है, उसकी भी बहुत सी डिमांड्स हैं। छोटी-छोटी आपको डिमांड्स बता देता हूँ। लड़के की उम्र 23 से लेके 27 साल होनी चाहिए। अलग घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, पैसा अच्छा खासा बैंक बैलेंस होना चाहिए और माँ-बाप नहीं होने चाहिए, और अगर हैं, तो वो हमें अलग रखेगा। नो डाउट मैं खुद कहता हूँ कि अगर कोई डाइवोर्स लड़की है, उसको अच्छा मुस्तकबिल मिलना चाहिए। लेकिन आप खुद तो एक बार खुद तो सोचें, ज़रा इस बात को देखें तो सही कि आपके घर में तो मतलब यूपीएस नहीं था, बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, और आप उस घर में जाने का सोच रही हैं, उस तरह के इंसान का सोच रही हैं, जिसके घर में बहुत सी लग्ज़रीज़ चीज़ें। मैं खुद आपको इस तरह का इंसान ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ। लेकिन खुदारा ये इस बात पे अड़ जाना कि मुझे ऐसा ही बंदा चाहिए, अपने आप के साथ ज़ुल्म है, ज़्यादती है। आज आपके घरवाले आपको बहुत फ़ेवर कर रहे होंगे कि तुम तो ऐसा डिज़र्व करती हो, देखा तुमने पहले गलती की थी, हम कहते थे पहला बंदा सही नहीं है, अब सही बंदा ढूँढना है। खुदा के लिए कोई थोड़ा मिडल मैन ढूँढने की कोशिश करें, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, कोई जिसके पास अपना घर हो, थोड़ी ज़रूरियात ज़िंदगी आपको दे सके, थोड़ा आप उसके साथ मिलके कोऑपरेट करके चीज़ों को बेहतर कर सकें। आपके पास मतलब आपके घरवालों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो हमारी फ़ीस तक दे सके। हम तो जो है वो बेवाओं और जो है वो यतीम लड़कियों जो नहीं फ़ीस अफ़ोर्ड कर सकते, हम उनके लिए ये फ्री कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास पैसे हैं, वो भी अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को सर से उतार रहे हैं। लेकिन वो सर से भी उतार उस इंसान के साथ रहे हैं जो मल्टी मिलियनियर है, जिसके पास बहुत सा पैसा है, और वो बहुत से पैसे वाले इंसान का इंतखाब कर रहे हैं, इंसान का इंतखाब नहीं कर रहे। मुझे मेरे ख़्याल से ये गलत सोच है, ये गलत अप्रोच है। मैं आपके लिए बेस्ट प्रपोज़ल फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये सोचना कि जी हमें ऐसा ही चाहिए, ये ज़्यादती है। फिर इस तरह के इंसानों की के लिए इंसान क्या कह सकता है? फिर आप सिर्फ़ पैसे को देखेंगे और वो सिर्फ़ औरतों को देखेगा। उसे एक का दिल बढ़ेगा, फिर वो दूसरे के पास जाएगा, फिर वो तीसरे के पास जाएगा। लॉयल्टी ना तो आप में रही, लॉयल्टी ना तो उसमें रही। तो लॉयल्टी आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। मैं जानता हूँ आपके साथ पहले बुरा हुआ, थोड़ा अच्छा इंसान तलाश करें, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे वाला इंसान नहीं। ऐसा इंसान जो आपको आपकी जायज़ ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करे, आपको अलग घर लेकर दे, भले वो रेंट पर ही क्यों ना हो। और आपके बच्चे अगर 1 है, 2 हैं, उनकी जायज़ ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करें। बहुत ज़्यादा पैसा ना माँगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें ना माँगे, और अगर वो आपको अपने घर रखता है, अपने माँ-बाप के साथ रखता है, तो आपको ये भी टर्म्स एंड कंडीशंस माननी चाहिए, इस तरफ भी आना चाहिए। मेरे ख़्याल से ये जो बात मैंने की, ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई दो राहें नहीं है, और मेरा मकसद जो है वो शेल्टर होम्स में जो लड़की आना चाह रही थी, उनको इस तरफ लाना कि वो निकाह करें और अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करें। लेकिन हमारी जो फ्री रिश्ता सर्विसेज़ है, वो सिर्फ़ गरीब और मुस्तहिक लड़कियों के लिए है, सबके लिए नहीं है, बाकियों के लिए फ़ीस है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।